ख्वातीन हज़रात, कल इस 5वें फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल की ओपनिंग थी। आप सब बहुत से लोग होंगे और जिस जोश के साथ और जिस एक एक्साइटमेंट के साथ आपने इसका वेलकम किया, उसका फिर शुक्रिया। और आज का पहला सेशन शायरी के हवाले से है और आज का मौजू है, बहुत रेलेवेंट मौजू है, 21वीं सदी का शेरी मिजाज। क्योंकि बरे सगीर पाक व हिंद में शायरी मुख्तलिफ रुझानात के साथ अपने तेवर भी बदलती रही है और अपना रंग भी बदलती रही है। तो 21वीं सदी का मिजाज भी मिला जुला है, क्लासिकी भी है, जदीदियत भी है। क्या है ये मैं तो नहीं बात करूँगा, इसके लिए हमारा बहुत ही आला पैनल है और आप सब जानते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुहतरमा किश्वर नाहिद से तशरीफ लाएं। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नजीब जमाल। नजीब जमाल ने यगाना पे पीएचडी की और बहुत आला दर्जे की शायरी की उन्होंने रिवायत और तहकीक का मिजाज बनाया और इसको कंडक्ट करेंगे हमारे बहुत आला दोस्त भी हैं, मुसव्विर भी हैं, शायर भी हैं और उनके बहुत से हवाले हैं। अदनान बेग साहब। अब ये डिस्कशन आपके हवाले। बहुत शुक्रिया। किश्वर आपा वो हवाला हैं जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक आवाज़ हैं, हकूक़ की आवाज़, और हमारे निसाई अदब का मोतबर हवाला। इनके तराजुम होते हैं, दुनिया पढ़ती है इनको और दुनिया के बड़े ऐवानों में इनके चर्चे हैं। इन पर उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि पिछली सदी का जो मिजाज इन्होंने देखा, इस सदी के जो 21वीं सदी के हम 18वें साल में हैं, इन 18 सालों को वो कैसे देखती हैं। डॉक्टर साहब तहकीक के आदमी हैं और हमारी अदब के बहुत पढ़े लिखों में से वो मुस्तनद हवाला हैं। उनसे जानेंगे कि आइंदा ये जो मिजाज तश्कील पा रहा है, जिसके पीछे बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो उसको कैसे देखते हैं। शेर नज़्म हो कि गज़ल हो, वो शायरी है और शायरी मुआशरे की तब्दीली के साथ तब्दील होती है। गज़ल में उसकी सतह अंदरूनी होती है जबकि नज़्म बैरूनी तासुरात कबूल करती है। गज़ल में बहुत से तजुर्बे हुए लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ सके। गज़ल वही कामयाब हुई जो हमारे इज्तिमाई लाशऊर का हिस्सा रही। सबसे पहले किश्वर आपा कि आप हमारी सबकी आपा हैं, पूरे अदब की आपा हैं, आपका जो मकाम है, आप ख़वातीन के हवाले से आपका बहुत बड़ा काम है। पिछली सदी में आपने हमारी ख़वातीन को बात कहने का सलीका बख्शा है। उसमें आप में एग्रेशन भी था। जब आप इस मैदान में आई तो आपके इर्द गिर्द बड़े लोग थे और जिनकी आप तरबियत में रहीं। आपने ये सलीका ख़ुद कैसे सीखा और हमें कैसे सिखाया, हमारी औरत को कैसे सिखाया, और ये जो मिजाज बना ये 21वीं सदी में कैसे पहुंचा। मेरी क्लास ले रहे हैं इरफान बेग साहब, और क्लास इसलिए लेनी भी अच्छी लग रही है कि बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि एक ज़माना था जब अदा जाफरी ने शेर कहने शुरू किए थे और ज़हरा आपा ने, तो उनको 2 नसीहतें की गई थी। एक तो ये कि मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल न करना और इश्क का लफ्ज़ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल न करना। लड़कियां इश्क नहीं करती हैं भाई, और अगर करें तो इजहार भी नहीं करती हैं, तो फिर क्या करती हैं। तो फिर उन्हें बताया गया था कि वो पर्चियाँ लिख के फेंक देती हैं और दूसरी छत पे जाके गिरती हैं। फिर जब हम लोगों ने मैंने शायरी शुरू की, और मैं सबसे पहले याद करूंगी अपनी दोस्त फहमीदा रियाज को, उसके लिए बहुत सी तालियां।
कि जब वो मेरे बाद आई तो मुझे इस वक्त भी तकलीफ़ हो रही है, और मैं कल ज़फ़र इकबाल से भी यही बात कर रही थी कि जहाँ कहीं मेरा हवाला आता था मेरे साथ फहमीदा का भी हवाला आता था, और मुझे तकलीफ़ हो रही है अपने इकलापे पे। तो फिर जब मैंने लिखना शुरू किया, और अदनान तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जितने बड़े नाम अदब में हो सकते हैं क्लासिकी इस ज़माने के, तासीर साहब से अकेले नहीं मैं मिली, बाकी फैज़ साहब से लेकर और आबिद अली आबिद और एहसान दानिश, जितने बड़े नाम हैं, हफीज़ साहब, सबसे कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश की। और हासिल कैसे करना की सीखा, ये सीखा कि हम लोग वो लोग आपस में बातें कर रहे होते थे और हम लोग जाके ज़मीन पे बैठ जाते थे सुनने के लिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। अबाबील क्या जमा है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, इस तरह के लफ्ज़। मसलन उन्होंने कहा, सूफी साहब ने कहा कि वो कहाँ है जहाँ परियाँ रहती हैं, वो कौन सा शहर है? कोकाफ का इलाका। कोकाफ कहाँ है? तो फैज़ साहब ने कहा रूस में है, उस ज़माने में रूस ही था। तो सूफी साहब नाराज़ होकर कहते हैं, फैज़ तो नहीं बाज आना, तू कोकाफ भी रूस में देता है। हालांकि उस ज़माने में सारी स्टेट उन्हीं के साथ होती थी। और फिर बड़ी बात ये मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अदीब फाजिल का कोर्स घर बैठ के, क्योंकि घर बैठ के किसी कज़न से भी बात करने की इजाज़त नहीं थी, तो फिर क्या करें? कुरान शरीफ पढ़ लिया, अब क्या करें? तहज्जुद पढ़ ली, अब क्या करें? फिर मेरे पास नेवल किशोर की लुगत थी, मैंने उसे भी पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, दोस्तोवस्की वगैरह को लेके आए तो उस पर नाराज़गी हुई, तो फिर मैंने वो दिल के हिसाब में रख के पढ़ना शुरू कर दिया। और जब ठंडा गोश्त पढ़ा और उस पर मुकदमा चला, तो 53 की बात है, मैं 7वीं क्लास में थी, 4वीं 8वीं में, तो मैंने भाईजान से जाके पूछ लिया, भाईजान ये मुकदमा क्यों चला है ठंडा गोश्त पे? इतनी ज़ोर से थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा, नहीं तुमने ये क्यों पढ़ा? मैंने कहा उसमें क्या था, मुझे ये नहीं पता चला, मुझे बता तो देंगे उसमें क्या था। फिर एक और थप्पड़। उसके बाद से मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, ज़िंदगी में आज तक कभी भी नहीं पूछा। लेकिन ये कि पढ़ना और पढ़ते रहना और बुज़ुर्गों को पढ़ना, और सूफी साहब से मैंने क़ुर्रतुल-ऐन ताहिरा पढ़ी और हाफिज़ को पढ़ा, और फैज़ साहब के कहने के ऊपर मैंने अपने क्लासिक के शुआरा ख़ास तौर से जो हैं, सौदा को वो कहते थे ज़रूर पढ़ना है। वो कहते थे मुसफ़ी को ज़रूर पढ़ो, उसकी बारीकियाँ समझो। तो मेरा ख्याल है तुम लोगों के उस्ताद भी कहते होंगे, या फिर तुम लोग कहते होंगे कि हमें सिर्फ कोर्स पढ़ाएं और कुछ ना पढ़ाएं, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग ये कहते हैं। तो मुझे बहुत हौसला उस दिन हुआ कि रेडियो पाकिस्तान मुशायरा हो रहा था, और उस ज़माने में लाइव मुशायरा होता था। तो मैंने अपनी वो गज़ल पढ़ी कि कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था। तो आबिद अली आबिद साहब जो उस वक्त सदर थे खड़े हो गए अपनी जगह से, कहने लगे ये नया लहजा आया है। अखलाक़ में दिलवी ने मुँह पे हाथ रख के कहा कि डायरेक्ट जा रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये दोबारा पढ़ेगी। और इस चीज़ ने इतना हौसला दिया कि अब लिखने का हौसला हुआ। अब तक पढ़ने का हौसला था, अब लिखने का भी हौसला हुआ। तो लिखने का जब हौसला आया तो फिर देखो तारीफ़ ही नहीं होती। 5 साल तक लोग ये लिखते रहे कि गज़ल का मतलब तो औरत से बात करना होता है, ये कैसी गज़ल लिख रही है कि ये हमसे बात कर रही है ये। उसके बाद अल्लाह ने शुक्र किया कि जब फहमीदा आ गई तो सारा नज़ला जो मेरे ऊपर था वो फहमीदा की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। और फिर जब दरिया रवां हो जाते हैं तो फिर आबशारें भी चलती हैं, नदियाँ भी चलती हैं, सब कुछ चलता है। तो फिर इस तरह की भी चीज़ें ये कि जो चीज़ सबसे अहम है, जो औरतों, मुख्तसर बात करती हूँ कि औरतों की शायरी के हवाले से हमें पुरानी शायरात, मुग़ल दौर की शायरात का कुछ नहीं पता, हमें महलका चंदाबाई का भी कुछ नहीं पता। हम लोगों को पता ही नहीं करने देते कि उनका पता चले। मुग़लों में तो शहज़ादियों की शादियाँ भी नहीं होती थी, वो शायरी उनकी कहाँ से छपती आपको मिलता ही नहीं। औरंगज़ेब की बेटी का कलाम थोड़ा सा मिलता है, और वरना मिलता ही नहीं है कलाम कहीं पे। ज़ेख़ शीन का भी फ़ातिमा ने दरियाफ़्त किया। लेकिन मैंने ये कहा कि मेरे ज़माने में जब मैंने शेर लिखने शुरू किए तो एक दफ़ा बस स्टॉप पे मैं और सूफी साहब दोनों खड़े थे, मैंने बुर्का ओढ़ा हुआ था। तो एक साहब आए, कहने लगे कल मुशायरे में एक लड़की थी, उसने बड़े क्लासिकी शेर पढ़े। तो कहना पड़ता है, बताना पड़ता है
वरना आज तुम शेर लिखोगी तो कल को एक तुम्हारे उस्ताद कहेंगे हाँ दिखा लिया करो, कैसे लिखती हो पता करेंगे, किससे लिखवाती हो ये भी बता दो। अच्छा तो फिर शाम को आना ना। ये फ़िक्रे हमारी लड़कियों को आम तौर पर बहुत से उस्ताद कहते रहे हैं और हमने शाम को किसी के पास नहीं जाना।